हेलो फ्रेंड्स, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व का आज हम लास्ट पॉइंट गिफन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो कंसेप्ट है वो सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था 19th सेंचुरी में। इसमें भी क्या होता है कि जो गिफन गुड्स होती हैं वो मतलब वो सारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं, जिसमें भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल है कि प्राइस कम होने पे डिमांड इनकी कम हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल में बाजरा लिया है, अगर बाजरे की प्राइस कम हो जाती है, बाजरा वो इन्फीरियर गुड है, अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर इसकी डिमांड भी कम कर देते हैं। रीज़न इसके पीछे, क्योंकि जो गिफन गुड्स होती है ना, इनके ऊपर जो इनकम फैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कंज्यूमर की इनकम का। जैसे बाजरे की प्राइस कम होगी तो जितना बाजरे की प्राइस कम होने पे कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई ना, जितना बाजरा वो पहले इनकम में ले रहा था अब उसकी इनकम बच रही है, क्योंकि बाजरे की प्राइस कम होने से। तो अगर वो दो किलो बाजरा लेता था, अगर वो 2 किलो बाजरा, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ली है कि पहले बाजरे की जो प्राइस थी 10 रुपये पर केजी थी, अब प्राइस कम होगी 8 रुपये पर केजी होगी। तो 10 रुपये अगर वो 2 किलो ले रहा था तो उसको 20 रुपये का आ जाता था। अब 2 किलो कितने का आ गया? 16 रुपये का आ गया। तो उसके पास कितने 4 रुपये बच गए ना कंज्यूमर के पास। तो इट मीन्स जो 4 रुपये बचे हैं तो इट मीन्स कंज्यूमर की रियल इनकम है जो पहले से बढ़ गई। तो रियल इनकम बढ़ने का मतलब क्या है? कंज्यूमर जो अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देगा, बाजरे के प्लेस पे वो वीट ले लेता है तो उसकी इनकम बढ़ गई। तो बाजरे की प्राइस कम होने का मतलब क्या हुआ? बाजरे की डिमांड भी कम हो जाती है। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है कि डिमांड बढ़ती है अगर प्राइस कम होती है, बट गिफन गुड्स पे वो कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें क्या हुआ? बाजरे की प्राइस कम होने का मतलब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है और कंज्यूमर अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देता है उसकी सब्सिट्यूट गुड पे। जैसे हमने लिया एग्जांपल कि वही कंसेप्ट कि एग्जांपल क्या है, वैसे तो गिफन गुड्स की जैसे ब्रेड, बाजरा, राइस, दीज आर द एग्जांपल एक्सेट्रा ऑफ द गिफन गुड्स। सेम कंसेप्ट कि प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड भी कम होगी। इसमें कंज्यूमर की इनकम का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सब्सिट्यूशन इफेक्ट से। क्योंकि इनकम का क्यों इफेक्ट पड़ा? क्योंकि जब प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो इट मीन्स उसकी रियल इनकम बढ़ गई ना। रियल इनकम बढ़ने पे वो अपनी जो डिमांड को शिफ्ट कर देगा उसके सब्सिट्यूट पे, तो इनकम का इफेक्ट पड़ गया सारा। तो दीज जो गिफन गुड्स कौन सी होती हैं? एसेंशियल गुड्स होती हैं, लग्जरी गुड्स नहीं होती है, जो कंज्यूमर अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करता है। सम अप करते हैं कि वही चीज़ कंज्यूमर क्या करता है, इसमें भी क्या कंसेप्ट है कि अगर गिफन गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जैसे हम सपोज करो ब्रेड कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, या बाजरे की हमने एग्जांपल ली है कि बाजरे की प्राइस बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक वीट की भी तो प्राइस बढ़ेगी ना। तो कंज्यूमर तो वीट कैसे परचेज कर सकता है? तो बाजरे की प्राइस बढ़ने पे वो डिमांड बाजरे की ही बढ़ाएगा, वीट को तो कंज्यूम करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो उसकी पहुंच से बाहर है। तो बाजरे की प्राइस बढ़ी तो डिमांड उसने बाजरा की ही बढ़ा दी, तो वीट की तो डिमांड उसने कम कर दी। अगर बाजरे की प्राइस कम हो रही है तो वो डिमांड वीट की बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि अब उसकी रियल इनकम बढ़ गई है, तो वो बाजरे की डिमांड को क्या कर देगा? कम कर देगा। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.